बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका इस्म शरीफ अली बिन उस्मान अल जलाबी अल हजवेरी है और आपका उर्स पाक बड़ी शान व शौकत के साथ आज लाहौर के अंदर जारी व सारी है। और इस उर्स की खासियत ये है कि इसके अंदर आरिफान खुदा मकबूलान बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ हाजिर होते हैं। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान विलायत है, अगर उसका कोई अंदाज़ा लगाना चाहे तो आपकी जो किताब कश्फुल माजूब है उससे आपकी शान विलायत का अंदाज़ा लगा सकता है। जिस किताब के बारे में हजूर गौसे आज़म कंदील नूरानी शहबाज मकानी मीरा मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर हज़रत दाता अली हजवेरी मेरी ज़िंदगी में हयात होते तो मैं इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने ये इरादा बनाया है कि अगर वो हयात होते तो मैं उनका मुरीद बन जाता। आपकी कश्फुल माजूब में से मैं चंद एक वाक़यात आपके सामने बयान करता हूँ। पहला वाक़या अल्लाह ताला की ज़ात के अलीम व बसीर होने के हवाले से हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी किताब कश्फुल माजूब में नकल किया वो ये है कि एक बसरा का रईस था, सरदार था, अमीर आदमी था। उसका एक बाग था। वो उस बाग में एक दिन गया और जब बाग के अंदर गया तो माली की बीवी पर नज़र पड़ी और उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। उसके ऊपर फरेफ्ता हो गया, उसको मोहब्बत हो गई और उसका उस बीवी के मुतालिक बुरा गुमान हुआ, बुरा इरादा हुआ, बुरा ख्याल हुआ। तो उसने माली को काम के लिए दूसरी जगह भेज दिया। जब वो रईस और उस माली की बीवी अकेले रह गए तो उस रईस ने उसकी बीवी को कहा कि जाओ घर के सारे दरवाजे बंद कर दो। अब वो माली की बीवी गई और वापस आकर थोड़ी देर के बाद खड़ी हुई, कहा कि सब दरवाजे मैंने घर के बंद कर दिए हैं मगर एक दरवाज़ा है कि मैं वो बंद नहीं कर सकती। रईस ने पूछा कि वो दरवाज़ा कौन सा है? तो उस बीवी ने कहा, जो माली की बीवी थी, कहा कि वो दरवाज़ा वो है जो मेरे और मेरे रब के दरमियान है। ये बात करना थी कि रईस पसीना पसीना हो गया, नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ और वहाँ से तौबा करके चला गया और कहा कि मुझे रब से शर्म आती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अलीम व बसीर है। इसके ऊपर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े के ज़रिए कितने खूबसूरत अंदाज से हमें बताया कि हम जितने भी गुनाह करते हैं सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि हमारा ये यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला की ज़ात भी देख रही है, अल्लाह ताला जानता है। लेकिन इस वाक़े से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। इसी तरीके से एक और वाक़या हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़कीर के और एक बादशाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को जिक्र किया। फ़कीर वो नहीं जो हमारे दौर में मांगने वाले हैं और चंदा इकट्ठा करने वाले हैं, भिखारी हैं, ये फ़कीर नहीं। इससे मुराद वो फ़कीर है जिसने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दिया और उसके पास कुछ नहीं सिवाय खुदा ताला की ज़ात के। कहते हैं कि एक दरवेश की मुलाकात किसी बादशाह के साथ हुई तो बादशाह अकड़ बैठा, चौड़ा हो गया और कहने लगा कि हुजूर कुछ तलब कीजिए, आप मुझसे कुछ मांगिए। अब जो फ़कीर होता है वो तो बेपरवाह होता है, दुनिया और दुनिया के माल से उसको कोई लगाव नहीं होता। तो कहने लगा, दरवेश ने जवाब दिया, मैं अपने ग़ुलाम से कोई हाजत रवाई नहीं चाहता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और चौंक गया। कहने लगा कि वो किस तरह, मैं बादशाह हूँ, मैं ग़ुलाम थोड़ी हूँ।
درویش نے فرمایا کہ میرے 2 غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے مالک ہیں۔ بڑی انوکھی بات، بڑی عجیب بات، میرے 2 غلام ہیں اور دونوں تیرے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا وہ کون سے؟ کہا ایک دنیا کا لالچ، وہ میرا غلام ہے، میں نے دنیا کا لالچ کبھی نہیں کیا، بلکہ اس کو میں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو ابھرنے نہیں دیا۔ اور دوسرا طول عمل، یعنی لمبی امیدیں، یہ بھی میں نے اس کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اور یہ دونوں تیرے سردار ہیں، دونوں تیرے مالک ہیں، تیرے اندر دنیا کا حرص بھی ہے اور تیرے اندر لمبی امیدیں بھی ہیں، لہٰذا وہ 2 صفتیں وہ میری غلام ہیں جو تیری سردار ہیں۔ تو اس واقعے سے بھی بہت کچھ سمجھ آتا ہے